हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ अगस्त मंथ की रीडिंग। ये कुछ वजह से डिले हो गई है, बट जितनी भी है वो आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगी। और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो इसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जो भी आपका मन करे, या कोई एंजल नंबर आप लिख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो। अगर आप किसी का नंबर लगाएंगे या कोई नंबर डायल करेंगे तभी तो आप उससे कांटेक्ट में आ पाएंगे। देन उसी तरीके से इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ तो कनेक्शन बनाना होगा। तो हम अगस्त मंथ की रीडिंग लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ राशि दी हैं, 2 पाइल्स दी हैं, वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, मीन, वृश्चिक, और दूसरे में मिथुन, कुंभ, तुला, मेष, सिंह, धनु दी हैं। तो जो भी आपकी राशि हो वो उसको आप चुन सकते हैं, या फिर फर्स्ट या सेकंड पाइल करके भी आप चुन सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम फर्स्ट पाइल की रीडिंग लेते हैं कि अगस्त मंथ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट पाइल के लिए देखिए, ये जो राशियाँ दी हैं उन सब के लिए ये है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं तो पक्का डेफिनेटली आने वाली हैं। आपने जिस तरीके से हर फील्ड में मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आप हमेशा हैप्पी सेटिस्फाई रहते हैं, आपको ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आने वाले टाइम में आप कहीं बहुत अच्छी जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अचीवमेंट पर थोड़ा सा अपना ध्यान दें, डिसअपॉइंट ना हो किसी भी चीज़ में, बर्डन ज़्यादा ना लें। थोड़ा कंपटीशन का टाइम चल रहा है तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आप खुद भी इस चीज़ का एवरेज निकाल सकते हैं। कमिटमेंट अगर आपने किसी भी चीज़ पर किया है तो उसको ज़रूर से पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे नेचर को, कैरेक्टर को और हमारी पर्सनालिटी को बहुत शो करता है ना, कि हम कैसे हैं। हम अगर कोई एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो उस पर हम कितने खरे उतरते हैं। अगर आपकी नेचर की बात की जाए तो आप में मदरहुड वाला नेचर है। जो मदर टाइप की होती है ना, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सबकी ही परवाह करती हैं। आप अपने घर को इस तरीके से लेकर के चल रही हैं कि आप फाइनेंशियली तो उसको सपोर्ट कर ही रही हैं, और आप सब तरीके से ध्यान भी रखती हैं। आप जो भी डिसीज़न लेती हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही फ्रूटफुल रहता है ना। डाउन टू अर्थ रहने वाली आप पर्सन है। आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप मनी सेवर हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपने अपनी फैमिली से छुप करके हिडन मनी, बैंक मतलब कुछ अकाउंट्स वगैरह खोल रखे हैं। मनी आप अच्छा सेव करती हैं। स्पेशली जो ये कार्ड निकल कर आया है वो टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न राशि के लिए है। अगर आपने अपने बारे में कुछ भी सोच रखा है, यदि आपकी कोई विश है या कुछ भी है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म विश है, जैसे किसी की जॉब है ना, इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की, तो आफ्टर 13 मंथ वो पूरा हो जाएगा। बट आपकी कोई शॉर्ट विशेज़ है कहीं पर जाने की, है ना, शॉर्ट विशेज़ हमारी होती हैं कुछ, तो वो 13 डेज से 13 वीक के अंदर अंदर आपकी पूरी हो जाएंगी अगर आपने कुछ भी सोच रखा है ऐसा। हेल्थ की मैं अगर बात करूँ तो आपकी हेल्थ अच्छी ही रहती है, और आपको थोड़ा इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जब हमारी हेल्थ ठीक रहती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट यही जो थोड़ा थोड़ा करके होता है, थोड़े बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, थोड़ी थोड़ी जो हमारी इग्नोरेंस होती है एक बार फिर भयंकर रूप धारण कर लेती है। फिर हमारे सामने जब आती है तो कुछ चीज़ें हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। हकीकत में आप की अगर बात की जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि के लिए स्पेशली ये कार्ड निकल कर आया है। बट आप अगर पाइल चुन कर के रीडिंग को देख रहे हैं देन आप इससे भी रेजोनेट कर सकते हैं।
अगर मैं जॉब की बात करूँ आपके लिए, तो देखो इसमें कंपटीशन का टाइम बहुत चल रहा है, तो हर कोई जॉब की ही तैयारी कर रहा है। बट ये क्या होती है गाइडेंस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग 21-22 की उम्र में वेल सेटल हो जाते हैं और कुछ लोग 35-36 की एज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बस कमी कहाँ रहती है? डायरेक्शन की। जो हमारे प्लानेट होते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारी बर्थ टाइमिंग होती है, ये चीज़ें भी तो हम रूल करती हैं। तो जो लोग इनमें बिलीव नहीं करते हैं, टाइम अगर उनका अच्छा है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ गोल्डन है, तो वो सक्सेस होते जाते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। बट जिनकी लाइफ में डिले हो रहा है उनको मानने की ज़रूरत है। अगर आपका बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है तो आपको अपनी कुंडली ज़रूर से बनवानी चाहिए, ज़रूर से दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 36 की एज में भी स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग 21, 22, 25 की एज में भी वेल सेटल हो चुके हैं। तो बस कमी यहीं पर रह जाती है। तो आपको इस चीज़ को भी दिखाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें सही से डायरेक्शन नहीं मिल पाती। जो मैंने कार्ड निकाला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि को रूल करता है। अगर आपकी करियर की बात की जाए तो आपको जो अथॉरिटेटिव जॉब्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूट करेंगी। जैसे कि आप बस बॉस वाला काम हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जो किसी की मतलब किसी के अंडर काम नहीं करते हो, ऐसी जॉब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करेंगी। 10, ये 5 नंबर का कार्ड है। तो आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आपको बुध की रेमेडी भी करनी चाहिए, ये कार्ड ऐसा सजेस्ट कर रहा है। बट जो रेमेडीज़ वगैरह होती हैं वो क्लाइंट से कनेक्ट करके उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के दी जाती हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग भी हो सकती है। बस ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं रेमेडी बता रही हूँ जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि के लिए। कहीं ना कहीं बात अगर की जाए तो जो रिवेल करने वाली बात है, खोलने वाली बात है, खुलासे वाली बात है, वो ये है कि कभी आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्ड मेरे को यहाँ शो कर रहा है कि आप इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास हैं, वेल विशर भी आपके पास हैं, करने को भी आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन परेशानी बस यही है कि आप ठीक से अपने आप को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, डायरेक्शन की कमी है। थोड़ा मैच्योर बनने की ज़रूरत है। लोग आपको गाइड करें कि कुछ कर लो, पढ़ लो, कुछ कर लो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं, बस अपनी मस्ती में आप चले जा रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि इस समय आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। कभी कभी पता है हमारे पास हर चीज़ बहुत होती है, अबेंडेंस मात्रा में होती है, बट हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। जो आपके पास है उसका आप बेनिफिट लो। आप अपने मन की बात सुनो कि आपका मन क्या कह रहा है। आपका मन क्या कह रहा है, आप सुनो उस बात को, क्योंकि इस समय आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। हेल्थ की बात अगर की जाए तो आप बस इग्नोर करते हैं, इसलिए आपको ऐसे जो है थोड़ी सी भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़ा लगने लगता है। आप ग्रो तो करना चाहते हैं बट आप डायरेक्शन लेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आपके पास, बस आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है और आप कंफ्यूज रहते हैं। ओवर थिंकर आप बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि के लिए आया है। इससे पहले वाला कार्ड भी एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी राशि के लिए आया था, ये कार्ड भी आया है। तो आपको देखो गाइडेंस क्या दी जा रही है, बस यही कि हेल्थ में आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। आप करियर में अपने अनस्टेबल हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप फेल हो रहे हैं। तो 2 कार्ड आपके निकल कर आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स का और 2 ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट अगर हम कार्ड लें तो आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो। देखो आप में टैलेंट की कमी तो नहीं है, ये बात हर एक कार्ड ये शो कर रहा है कि आप में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी बस इतनी है कि आपको ठीक से डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, मोटिवेशन आपको नहीं मिल पा रहा है, आप डायरेक्शन लेस होकर के घूम रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स है वो तो सीरियस हैं,
ठीक है। अगर रिलेशन की भी अगर हम बात करें तो आप लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबल रिलेशन चाहते हो तो इसके लिए भी आपको कुछ एफर्ट्स वगैरह डालने होंगे ना, कुछ तो करना ही होगा। जब हम किसी को फुल टाइम देंगे या हम जितना एफर्ट उसमें डाल सकते हैं, जो हम कर रहे हैं वही तो हम गेन करेंगे। ऑब्स्टिकल बस यही है कि आपको ट्रस्ट की कमी है थोड़ी सी, और अगर आप जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको टीम के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले ही पहाड़ खोलें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको टीम के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप टीम वर्क में काम करिए, आप एडवाइस लीजिए। तो अगर आप जॉब में, किसी भी जॉब में, बिजनेस में, है ना, फैमिली में, किसी भी चीज़ में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। आप फैमिली में गेट टुगेदर कर सकते हैं, जॉब में है तो आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत ही ज़रूरत है। देखो, मैं जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, हर चीज़ के लिए बता रही हूँ। इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप परेशान हैं, अचीवमेंट आपके पास बहुत हैं, बट आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही कि आप इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इग्नोर, अगर फ्लैशबैक में आप सोचें तो आप जानेंगे कि आपके पास क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ने जो गेन नहीं किया हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है देन हम कुछ न्यू नहीं सोच पाते हैं। तो आपको न्यू सोचने के लिए जो आपने अचीव किया है आप उसके बारे में सोचिए, ये एक आपको थेरेपी का काम करेगा। जब आप सोचेंगे कि आपने जितनी मेहनत की थी आपने उतना पाया है, एटलीस्ट कुछ लोग मेहनत तो करते हैं बट उतना वो मिल नहीं पाता उनको, है ना, बट आपने जितना मेहनत की उतना आपको मिला है, और आपको साथ में कार्ड गाइड भी कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है, परेशानी है, क्या आपको करना चाहिए। तो ये आपके लिए थेरेपी का काम करेगा। अब फ्लैशबैक में जाइए, अपने अचीवमेंट को देखिए कि क्या क्या आपने अचीव किया है, और कुछ जो यहाँ पे ना सडनली आपने बहुत कुछ अचीव किया है। एक तो बहुत टाइम से लोग प्लानिंग करते हैं तब वो अचीव करते हैं, बट आप अपने सडन अचीवमेंट को भी देखिए कि आपने सोचा नहीं था, कुछ प्लानिंग नहीं की थी, आपके पास कुछ ऐसा था नहीं कि आप इतना बड़ा काम कर पाएँ। तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग ही तो है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, बिना सोचे ही आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये भगवान की प्लानिंग ही तो है, तो आप उसको देखिए। तो फ्लैशबैक में जाइए तो ये आपके लिए थेरेपी का काम करेगा। आप जब खुश होंगे तो आप कुछ नया सोचेंगे, आप नया सोचेंगे देन उस पर एक्शन लेंगे, देन उस पर एक्शन लेंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े से मोटिवेशन की कमी में है, टीम वर्क आप कर सकते हैं। आपको किसी की अगर हेल्प चाहिए तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखनी है। देन फ्यूचर कार्ड हम निकालते हैं, फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। फ्यूचर में हम देखें तो आप थोड़ा सा बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेंगे, बट आप इतने हेल्पलेस महसूस करेंगे आप इतना है नहीं। क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने बताया कि आपको लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं। बस इसी वजह से आपने जो सिचुएशन को इतना बड़ा राई का पहाड़ बना दिया है, इतनी बड़ी कोई भी सिचुएशन है नहीं। कुछ टाइम के लिए, इन फ्यूचर कुछ टाइम के लिए आप एकदम से स्टॉप हो जाएंगे। जैसे स्टॉप हो जाते हैं ना, सब कुछ रुक सा जाता है, ना तो आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही आपको मेंटल फिजिकल जो है थोड़ा पीस मिलेगा, है ना। थोड़े आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए है। ये शॉर्ट टाइम भी ना आपको हिला करके रख देगा, बट आपने इसमें पेशेंस रखना है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि इट्स हार्ड टाइम गोइंग ऑन, डोंट गेट डिप्रेस, एक्सप्रेस योर सेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको जो हार्ड टाइम है उसमें आपने घबराना नहीं है। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं वो आप बता सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो प्रॉब्लम्स के रीज़न है वो यही है कि आपका जो डर है ना उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अनएग्जाइटी, अनट्रुथ आपको घेरे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन
इन फ्यूचर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जो है सिचुएशन बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत इतना कि आपने सोचा भी नहीं था। आए दिन आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन होने वाले हैं। एरिस, लियो और सेजिटेरियस राशि के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि के लिए, टॉरस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न राशि के लिए ये सारे कार्ड हैं। स्पेशली इन राशियों के लिए ये कार्ड हैं। तो इन फ्यूचर बस आपने उन सिचुएशन में घबराना नहीं है। थोड़े ही टाइम के लिए आपकी कंडीशन जो है थोड़ा स्टक हो जाएगी, बट आपको घबराना नहीं है और ईश्वर पर आपको बिलीव रखना है। नेक्स्ट हम लेते हैं मिथुन, कुंभ, तुला, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए। इनके लिए पास्ट से हम इनकी रीडिंग लेते हैं, समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट फाइल से पास्ट की अगर हम रीडिंग लें इनकी, तो पास्ट में देखो आपने क्या करा है कि पास्ट में आपने बहुत चालाकी दिखाई है। पर्सन आप मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और चालाक दिख रहे हैं, लेकिन आप जितने दिख रहे हैं आप उतने चालाक हैं नहीं। आप चालाकी करने की सोचते हैं बट आप कर नहीं पाते, और जो चालाकी आप करते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाती है, कहीं ना कहीं वो आपको ही ले डूबती है आपकी चालाकियाँ। और क्यों ले डूबती हैं? क्योंकि आप अपने जितना मैच्योरिटी आप दिखाते हैं उतने मैच्योर हैं नहीं, उतनी दुनिया आपने देखी नहीं। आप इमेजिनेटिव बहुत ही ज़्यादा हैं, इमेच्योर हैं, इमेजिनेटिव हैं। इमोशनली क्या है कि आप हर किसी के सामने ओपन हो जाते हो। जो भी आप प्लान बनाते हो ना उसको एक्शन तो बाद में लेते हो, आप पहले लोगों के सामने रिवेल कर देते हो, और आपकी फेलियर का बस यही कारण है ना। तो जितनी आप चतुरता दिखाते हो उतने आप चतुर हैं नहीं, थोड़ा सा इमेच्योर बनने की कोशिश करते हैं, तो इमेच्योरिटी आप लाएं भी ज़रूर से। आपकी मैच्योरिटी लाने की भी ज़रूरत है थोड़ी सी। आप रिच हो, हाई प्रोफाइल हो, एनर्जेटिक हो, इंडिपेंडेंट हो, है ना, यही चीज़ आपको थोड़ा सा लापरवाह बना देती है। ईगो थोड़ा सा आपके अंदर ला देती है। आप में लैक ऑफ ट्रस्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी है। आप अपनी जो है सीक्रेट रिवेल तो करते हो, लेकिन आप उन जिनके सामने अपने आप को ओपन करते हो ना उन पर ही आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आपको हमेशा ये डाउट रहता है कि मैंने इनको बता तो दिया बट ये कहेंगे तो नहीं किसी से, मैंने इनको बता तो दिया, ये अपना प्लान, मेरा प्लान कहीं फेल तो नहीं होगा। हमेशा यही चीज़ें आपके माइंड में बार बार घूमती रहती हैं। तो आपको अपने फीलिंग्स को कुछ ऐसे लोगों के सामने एक्सप्रेस करना था जिन पर आपको बिलीव था। मतलब पास्ट की हम रीडिंग ले रहे हैं, और आप हमेशा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा रहते थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप रहते थे, है ना। बस आपने जो भी किया जल्दी से आपको मिल जाए, बस जो भी आपने एक्शन लिया बस जल्दी से उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाए। प्रेजेंट में अगर हम देखें आपकी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट में, तो आप इस समय प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं आप इतना स्ट्रगल? कंपटीशन का टाइम है ना, तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मेरे को यहाँ पर फील हो रहे हो आप, लेकिन नेगेटिविटी भी आपको भर भर के घेरी हुई। ये प्रेजेंट टाइम की रीडिंग है, नेगेटिविटी आपको भर भर के घेरी हुई है ना। क्योंकि जिन लोगों से आप कंपटीशन कर रहे हो ना वो कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉजिटिव सोचने ही नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, डिसएग्रीमेंट आपके अंदर चलता रहता है हमेशा। नेगेटिविटी आपको बहुत ही ज़्यादा घेरे हुए है, स्पेशली ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न राशिज़ के लिए है। तो आप घबराएं नहीं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आया है ना। थोड़ी आप एनर्जेटिक रहें, क्रिएटिव रहें, एक्शन आप मतलब किसी भी काम को सोचने समझने के बाद आपको एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, सोचने समझने की आपको ज़रूरत है।
ठीक है, आप डिसीज़न लीजिए, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बट ये है कि कंपटीशन के दौर में अपने आप को इतना भी ज़्यादा डिप्रेस मत कर लीजिए कि कुछ जब करने का टाइम आए तो बहुत लेट आप हो चुके हों, तो ऐसा ना करें। प्रेजेंट टाइम में अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना कोई सोलमेट मिल सकता है। अगर आप रिलेशन में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए यस का कार्ड है। आपको इस टाइम मतलब 3 या 4 मंथ के अराउंड आपको अपना सोलमेट मिल जाएगा। अगर आप कहीं रिलेशन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं वो कैसा पर्सन होगा जिसके लिए आप सोच रहे हैं। अच्छा है, अट्रैक्टिव है, रोमांटिक है, ऑनेस्ट है और बहुत ही अच्छा सोलमेट रहेगा आपके लिए वो। बट आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा फिज़िकली अट्रैक्ट ना होकर थोड़ा सोल से कनेक्ट होना है ना। जो आपको पर्सन मिलेगा वो ऐसा ही होगा कि फिज़िकली वो ज़्यादा ही अट्रैक्ट रहेगा आपकी तरफ। आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, ठीक है। मल्टीटास्क की अगर हम बात करें तो आपने बहुत ही ज़्यादा, देखो आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही ज़्यादा हर फील्ड में अपना आपको आजमाना चाहते हैं, अच्छी बात है। बट आप एक चीज़ पर अगर फोकस करके रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और आपने अभी तक जितनी मेहनत की है देखो उतना तो आपको मिलकर ही रहेगा। और हमें शुरुआत भी हमेशा कम से थोड़ी सी ही करनी चाहिए। और जो अगस्त मंथ है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है ना। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस भी ज़रूर से लेनी चाहिए। और कंसंट्रेट आपको थोड़ा सा रखना चाहिए। यहाँ पर थोड़े कंसंट्रेशन की कमी दिख रही है, कमिटमेंट की थोड़ी सी कमी दिख रही है। चैलेंजेस तो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा हैं, बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल के पाथ पर अगर चल रहे हैं तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो ईश्वर का नाम लेकर आप आगे बढ़ते रहें जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं। फ्यूचर में हम देखते हैं कि अगस्त मंथ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अगर आप स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉरेन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि आपने थोड़ा सा एक ही चीज़ पर फोकस नहीं करना है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स हैं, उनको थोड़ा सा रिवेल करने की ज़रूरत है। और किसके सामने रिवेल करने की ज़रूरत है? एक ऐसे पर्सन की जो आप, देखो हम बचपन से या बहुत लंबे टाइम से किसी के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें ये तो पता ही है कि कितना इंसान हमारा भरोसे के लायक है, कितना नहीं है ना, कितना हमारा अच्छा चाहता है, कितना नहीं चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन तो ज़रूर ही है जो आपको एक माँ की तरह प्यार करता है, एडवाइस देता है आपको एक भाई की तरह, बहन की तरह, मैच्योर है वो, है ना। और उसने अपनी लाइफ में बहुत ही एक्सपीरियंस भी इकट्ठा किया है। तो आपको ऐसे एक पर्सन की ज़रूरत है। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा सोच समझ कर केयरफुली आपको अपना पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा मनी लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, करियर में लॉस हो सकता है। आप जहाँ पर भी अपना पैसा लगाएंगे वहाँ से आपको थोड़ा सा घाटा होने का चांसेस ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो आप अपना कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। पहले ही मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर मनी लॉस हो सकता है, नो रिटर्न्स, नो फंड, नो पेमेंट, नो, है ना। तो सारा निगेटिव कार्ड है। तो फाइनेंशियली अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाएं। अगर किसी को दे रहे हैं तो ये ज़रूर से तय कर लें कि कितने टाइम में देना है, कितने टाइम में नहीं देना है। बट आपके पास मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग ज़रूर से आएंगे फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए। तो आपने बैलेंस बना करके रखना है कि अपने आप को भी बिल्कुल नहीं डुबो देना है और उनकी हेल्प भी आपको करनी है। और आपको थोड़ा सा एग्रीमेंट जो है थोड़े से उनके सामने रखने हैं, है ना। कब तक आपका पैसा मिल जाएगा, कितने टाइम तक आपका पैसा मिल जाएगा, है ना, कुछ चीज़ें। और 2-4 लोगों को साथ में लेकर अगर आप करें तो मेरे को ऐसा दिख रहा है आप अगस्त मंथ में देखिएगा ज़रूर से, क्योंकि आपके
देखो फाइनेंशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है और इसी दिक्कत में लोग आपसे हेल्प लेने के लिए भी आएंगे। और ये जो लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आएंगे, आपने सोच समझकर इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि आगे यही लोग आपके काम आएंगे। लोग सब कुछ भूल जाते हैं बट एहसान किसी का नहीं भूलते हैं, है ना। तो इतने बुरे वक्त में ये लोग आपका साथ देंगे, साथ ही नहीं देंगे, फिज़िकली भी साथ रहेंगे, मेंटली भी एडवाइस भी आपको देंगे और आपके हर टाइम में आपका साथ देने वाले हैं। थोड़ा सा आपको सोच समझ करके डिसीज़न लेना है। आपकी अपनी कंडीशन भी अच्छी नहीं रहने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं हो फिर भी हम दूसरों की हेल्प करें, है ना। आपको एक ऐसे अगर आप इस समय किसी की हेल्प करते हैं, अपने बुरे टाइम में किसी की हेल्प करते हैं, तो जो आगे जाके आपको पर्सन मिलेगा वो आपको एज अ फादर, एक पिता की तरह आपको सपोर्ट करेगा। और जो पर्सन करेगा वो बहुत ही हार्ड वर्कर होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा। और अगर आप कहें कि मेरे साथ चलना है, तो वो हमेशा आपके साथ एक पैर पर खड़े रहने वाला पर्सन है, ऐसा पर्सन है। तो आप उसको अच्छे से समझें, जानें, उनकी हेल्प ज़रूर से करें, क्योंकि आगे जो आपका क्रिटिकल टाइम आने वाला है वो उस टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। वीडियो को जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हम एंजेलिक गाइडेंस और ले लेते हैं। वृषभ राशि के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है? विजडम फ्रॉम विद इन, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद मी, है ना। तो थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म, कन्या राशि के लिए ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ड। तो आप में थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म, अपने आप को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मकर राशि, आपको होप नहीं खोनी है बिल्कुल भी। अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में भी हैं तब भी आपको होप रखने की ज़रूरत है। आप बस ईश्वर का नाम लेकर काम करें। कर्क राशि के लिए आपको अपने इनर पीस को पहचानने की ज़रूरत है। यू शुड कल्टीवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मीन राशि के लिए सेल्फ केयर की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यू शुड केयर सेल्फ केयर एंड नर्चर योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। वृश्चिक राशि के लिए फॉरगिव अदर्स, आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने आपको परेशानी दी है, दुख पहुंचाया है। मिथुन राशि के लिए आपको न्यू बिगनिंग करनी है कुछ। कुंभ राशि के लिए करेज, यू आर ब्रेव एंड चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें जो भी है आपके सामने। कुंभ राशि के लिए विजडम, आप अपनी विजडम ज़रूर से दिखाएं अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है। तुला राशि, फ्रीडम, यू आर फ्री, ठीक है। आप इस समय फ्री, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्री फील हो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। वैसे तो ये ख़त्म नहीं होती बट आपने यहाँ पर जो है थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लेना कम कर दिया है। मेष राशि के लिए ब्लेसिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने बड़ों की, ईश्वर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। सिंह राशि, आपको अपने इनर हैप्पीनेस की जो है देखरेख करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धनु राशि के लिए जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट ज़रूर से करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।